आदरणीय किशोर द्विवेदी जी का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें और रीता पात्रा जी से अनुरोध की आप उनका सहयोग करें। आदरणीय अशोक मधुप जी, कायाकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ लेखक। संदीप सर, संदीप सर वीडियो में भी तो आएंगे, बोल दिए। संदीप जी, चित्र में सारे लोग आ जाएं। मेरा से आप समझ गए हो कि मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। इधर देखिए सर। आदरणीय किशोर द्विवेदी जी, बहुत व्यस्तता के बीच हमने व्यक्तिगत अनुरोध किया कि आपको पहुंचना है, तो इन्होंने अपना वादा निभाया। वो कहा कि मैं पहुंचूंगा जरूर, चाहे जितना भी मेरे पास समय हो। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय द्विवेदी जी आपको कि आप हमारे समारोह में आए और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। आप आए, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय द्विवेदी जी। साथियों, बिना किसी औपचारिकता के अगले संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय अमेय प्रधान जी का आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आप मंच पर आएं, माइक पर आएं और संबंधित विषय पर अपने विचार और उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय अमेय प्रधान जी। जय जगन्नाथ। एक्चुअली दिस द फर्स्ट टाइम किसी हिंदी का सम्मेलन में मैं स्टेज पे हूँ। नॉर्मली मैं जहाँ पे उड़िया का, तो उसी उड़िया ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का मैंने काफ़ी अटेंड किया है। पर दो चीज़ है, आज का जो ये प्रोग्राम है, महिला साहित्यकारों का भूमिका क्या है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि महिला साहित्यकारों का जो स्रष्टा है, ये हमारा भागदेवी माँ सरस्वती। बहन नंदिनी जी बहुत सारे लिस्ट आपका सामने रखती है, असम से लेके पंजाब तक, उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक। लेकिन एक चीज महिला साहित्यकार का इतना ये है कि ये भक्ति में भी है, शक्ति में भी है, हर तरीका से आप उसको पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमारा उड़ीसा का है। जगह का नाम है बालेश्वर। एक साहित्यकार, शायद उड़ीसा का साहित्य जगत में इतना सारे ग्रंथ उसने लिख दिए बालेश्वर का, वो उनका नाम है अपर्णा देवी। ये अपर्णा देवी साक्षात भगवान जगन्नाथ जी का बहन बोला जाता है। शायद किसी को पता है कि नहीं, मेरे को पता नहीं, बट मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि उनका बारे में, एक रक्षाबंधन का दिन, ये हमेशा रक्षाबंधन के दिन भेजती रहती थी, लेकिन एक दिन वो भूल गई। इतना भगवान जी का भक्ति में डूबे हुए तो वो सारे चीज़ भूल गए। तो 2-3 दिन से पहले उनको पता नहीं चला कि ये चीज़ इस बार क्यों नहीं हुआ। जिस दिन रक्षाबंधन है उससे पहले दिन वो पोस्ट किया। आप बिलीव नहीं करोगे, अब एक दिन से उसे, आजकल तो जमाना अलग है, कोरियर है, बहुत सारी चीज़ है, लेकिन उसी टाइम नहीं था। कम से कम 20-25 साल से पहले की बात है। इसने क्या कि एक दिन से पहले इंडियन पोस्टल में जाके उसको स्पीड पोस्ट किया, बालेश्वर से पुरी
कम से कम आज का जो पोस्टल का सिस्टम है मिनिमम 4 डेज लगता है, 4 दिन लगता है। लेकिन कितना लीला है भगवान जी का है। इसे साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए, एक महिला को सम्मान देने के लिए, ये नेक्स्ट डे रत्न सिंहासन का नीचे पड़ा हुआ वो रक्षा 3 रक्षे। पंडित लोग ने पहले क्या करता, जगन्नाथ उड़ीसा में ये कल्चर अभी भी है, आगे भी रहेगा ये, क्योंकि संस्कृति का ये है। तो ये जो रक्षाबंधन होता है पहले जगन्नाथ जी का हाथ में बना होता है, ये चीज़ पंडित लोग बांधते हैं, उसका बाद फिर अपने भाई बहन के ऊपर ये करते। अब उसी दिन भगवान जी का ऊपर जो रक्षाबंधन हो रहा था, पंडित जी बांध रहे थे, बिल्कुल सारे नीचे गिर रहे थे। तो पंडित जी को समझ में नहीं आया, तो पंडित ने जाके जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु जी क्या हो रहा है। तो भगवान जी ने बताया कि मेरा बहन का रक्षा जो है मेरा सिंहासन का नीचे पड़ा हुआ है, इस कलर का 3-4 रक्षे है। अब इस कलर का आप देख लो, ये है, पहले उसको पहनने का बाद फिर आपका ही होगा। तो ये है अद्भुत लीला है एक साहित्यकार को सम्मान देने का। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। अब इस महिला को मैं सम्मान करते हुए मेरा एक मूवी भी आ रहा है महिला शक्ति का ऊपर। उस मूवी का नाम है मुंदुली, शायद इसी साल रिलीज करेंगे। और इंग्रेज में जो एक शब्द है नारी, ये तो शायद संस्कृत का शब्द है, इंग्रेज का नहीं है। लेकिन नारी का जो अगर उसको डिटेल्स में देखा जाए, NARI, N मतलब है कि नियर, A मतलब N, R मतलब रेयर एंड I इट मीन्स इनोवेशन। ये इतना अद्भुत सृष्टि भगवान जी का कि नियर मतलब सबसे करीब है, माँ बहन, और ये नारी सबसे करीब है। और रेयर ये कहीं नहीं मिलेंगे। ये अद्भुत चीज है, अद्भुत लीला है भगवान जी का। एंड दिस इज लास्ट वन, दैट इज इनोवेशन। ये एक सृष्टि जो इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। सो नारी महिला को सम्मान देने के लिए ये जो कार्यक्रम रीता पात्रा जी ने ऑर्गेनाइज किए विजयनी फाउंडेशन से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ। जय जगन्नाथ। बहुत सारगर्भित बात और बड़ी जानकार पूर्वक बात। चूँकि साथियों हमारी समय की अपनी मजबूरी है, हम आपको बहुत देर तक तो सुनते, बहुत ज़्यादा देर तक सुनते। चूँकि समारोह हमें उसी समय सीमा में संपन्न करना है। चूँकि अगले वरिष्ठ वक्ता के रूप में मैं सीधे आदरणीय दीपक रथ जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय दीपक रथ जी जो 2 महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं उसके बारे में आधा लाइन में बता देता हूँ, इतने आप मंच पर आए कि आप उदय इंडिया नाम से हिंदी और अंग्रेजी में तो पत्रिका चला ही रहे हैं, समाज सेवा के रूप में आप बहुत बड़े रूप में एक गौशाला भी दिल्ली में चला रहे हैं, दिल्ली देहात में। मैं व्यक्तिगत रूप से बधाई दूंगा और आप सभी के रूप से बधाई दूंगा, जब ऐसे दौर में पॉलीथीन से गाय मर रही हैं। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप आएँ और अपने उसी विषय पर अपना संक्षिप्त उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय दीपक रथ जी। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारभ्यं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंचस्थ उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। और इस विश्व पुस्तक मेला में इतना सुंदर सब्जेक्ट और इतने सुंदर कार्यक्रम, जैसे हम कहेंगे स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ऐसा एक सुंदर प्रोग्राम विजयनी फाउंडेशन ने किया है। मैं विजयनी फाउंडेशन के रीता पात्रा जी एवं उनके सारे साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि
एक इतने सुंदर सब्जेक्ट कि वुमेन इन लिटरेचर, इस पे कहने को मौका मिला। 2 मिनट में मैं अपना वक्तव्य रखूंगा क्योंकि समय कम है। हमको ये पता है सा विद्या जा विमुक्त है, जो हमको मुक्ति प्रदान करता है वो विद्या है, और जो समाज के हित के लिए है वो साहित्य है। तो इतने बड़े संसार में बहन जी ने तो पूरा विस्तृत रूप से कहा है कि कौन कौन महिला लेखक या लेखिका आज तक लिटरेचर फील्ड में कैसे अपना स्थान बनाए हैं। तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। पत्रकार के नाते मैं चाहता हूं 2-3 बिंदु जो आपके सामने लाने के लिए। जैसे बहन जी ने कहा कि महिला के साथ हमेशा उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं को किस तरह से बंधन में रहना पड़ता है, और महिलाओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए, ऐसा आज जो इंटेलेक्चुअल मासेस है आज ऐसा सोचता है। और मेरा कहना है महिलाओं का एम्पावरमेंट करने का जरूरत नहीं है, दे आर बॉर्न एम्पावर्ड। बिल्कुल, हम उनको वीक कहें क्यों, नेगेटिव बातें करें क्यों? और किसने बांधा है, कब बांधा है, कहां बांधा है? ये तो सोच है अपना। हम पहले अपना मन में एक पॉजिटिव सोच रखें। वो महिला महिला ही नहीं है। अगर वो महिला महिला होती तो लक्ष्मी माँ कैसे है? अगर वो महिला महिला है तो माँ सरस्वती कैसे है? अगर वो महिला महिला है, एम्पावर्ड नहीं है, वो नासा में कैसे पहुंच गई है? और वो महिला महिला है, दुर्बल है, तो आज 19th सेंचुरी में या वर्ल्ड लिटरेचर में इतने बड़े जगह पे कैसे पहुंचा है? तो मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि महिला वीक है। और लिटरेचर में मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं कि महिलाओं का, जैसे कहते ए सक्सेसफुल, देयर इज ए वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, वैसे ही लिटरेचर अगर आज सक्सेसफुल हुआ है उसमें अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है वो महिलाओं का है। क्यों है कि आज घर में अगर कोई विषय होता है और कोई समस्या अगर आता है, घर में माँ हो या वाइफ हो, उस चीज को जितना डीपली समझती है, उस चीज को जितना डीपली एनालिसिस करती है, शायद मैं कहूँगा उस चीज को इस पुरुष ने नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। तो उस महिला के मन में जो भावना होता है वो इतना डीप थॉट होता है। बात कहाँ है कि हमको सिर्फ उसकी फीलिंग जो है, उसकी जो भावना है, उस भावना को समझना है। आज समाज में आपने देखा होगा कि 8 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो रही है। आज महिला अगर कैब में जाती है तो बार बार अपना सिक्योरिटी क्या है वो देखना चाहता है, या नहीं तो हमारा घर के बेटी या बहन अगर जब कॉलेज जाती है तो हम उसको बार बार मन में ये भेजते हैं कि भाई सतर्क रहना। मैं कहता हूं उनको छोड़ दो, शी इज वेरी कैपेबल, शी इज वेरी कैपेबल। ऐसे ही लिखने का समय में भी महिलाओं को लिटरेचर में भी इक्वल इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, और उनको किसने भी नहीं बांधा है। आप देखिए जितना वुमेन जर्नलिस्ट है, आप अखबार खोल के देख लीजिए, पेज नंबर 1 से पेज नंबर 8 तक अगर आप देखेंगे केवल नेगेटिव न्यूज छपती है। और कोर्ट की भी कितना प्रोसीडिंग्स आप पढ़ लीजिए, और इनमें से हिंदुस्तान की जितने महिला एडिटर्स है, जितने राइटर्स है, जितने नोवेल राइटर्स है, उन सबका लेखन ही पढ़ दीजिए। अगर वुमेन इश्यूज है या सोशल इश्यूज है, मैं समझता हूँ कि एक महिला और ये वुमेन राइटर कैन राइट हिज बेस्ट, शी पुट्स हर बेस्ट एफर्ट, क्योंकि वो चीजों को अंदर तक जाता है, वो समझती है पीड़न क्या होता है, कष्ट क्या होता है। और ये हम सबके लिए गर्व की विषय है
कि हिंदुस्तान की राइटर आज वर्ल्ड लिटरेचर में मैं समझता हूँ दे आर नंबर 1, दे आर इन द फ्रंट रो. बट आई हैव ए प्रॉब्लम हियर. there are few instances where for getting prominence and eminence in the field of literature, some writers, I will not name, some writers are acting against the ethics of writing, acting or writing against the nation, writing something that is against the ethics of the literature. That should not be done. एज ए जर्नलिस्ट मैं सोचता हूँ कि पिछले 20 साल में दिल्ली में पत्रकारिता करते हुए मैंने जितने महिला रिपोर्टर्स को देखा है, जितने एडिटर्स को देखा है, मैं समझता हूँ दे आर एक्सेलिंग, बहुत बढ़िया है. नाम लेने की जरूरत नहीं है. महन जी ने अपने इतना बड़ा नाम लिया है. आप वेदा में देखिए, उपनिषद में देखिए, या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, मॉडर्न लिटरेचर पढ़िए, पोएट पढ़िए, हर जगह पर उनके स्थान है. मैं चाहता हूँ आज की राइटर, आज की वुमेन में और 2 कदम आगे बढ़े और अपना स्थान वर्ल्ड लिटरेचर में उसमें और आगे जाए. यही मेरा इच्छा है. धन्यवाद. धन्यवाद भाई जैन फाउंडेशन. धन्यवाद आदरणीय दीपक जी, सुंदर उद्बोधन के लिए. मैं पुनः उसी बात को दोहराऊं जो कि मेरी मजबूरी है. साथियों, हमें एक समय सीमा का निर्धारण हमें दिया हुआ है, तो चूंकि मैं मंच का आदमी हूँ, अब कितना बोल सकता हूँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. आशीष जी, साधवाफी के सारी चीज़ों से, चूंकि मैं हमारे आदरणीय देवेंद्र मादी जी हमारे बीच मौजूद हैं. आप भारत सरकार के अंबेडकर फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं. मैं विनम्रता के साथ, आदर के साथ, शालीनता के साथ आपको माइक पर आमंत्रित कर रहा हूं. संबंधित विषय उद्बोधन के लिए आप आएं और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें. आदरणीय देवेंद्र मादी जी. Good evening, everybody. Today we have assembled here to discuss about something which is the cornerstone and the pivotal element of that discussion is creativity. The literature, there cannot be anything which is without the element of creativity. Literature doesn't exist without creativity. And just to depict that element of creativity, I would like to recite Goddess Saraswati's thing as my predecessors also they have recited. Sweta Padmasana Devi, Sweta Puspa Pasovita, Swetambara Dhara Nitya, Sweta Gandhanulepana, Sweta Hasta, Sweta Chandana Charchita, Sweta Vinadhara Subra, Sweta Lankara Bhuchita, Archita Manipi Savrube, Rusipistute Sata, Stotra Trane Tandavi, Jagadhatri Saraswati, Jas Maranti Trisandhayang Sarvan Vidya Lavantite. This sloko has a direct bearing with what Dr. Chandramani Babu at the time of introducing all the dignitaries in the dais was telling. He was telling that we are not warriors. The language like Orias, Bengalis, Assamese, that is secondary, but we should be Hindi speaking first. I would disagree a little bit here. See, Sanskrit is mother, and today we are discussing about the creativity, the expressions, which is mother of any kind of relationship. With mother, father, daughter, father, anybody, without expression, without creativity, we cannot do anything. And for a language, expression is just a sense of expressing your feelings. Now, talking about, I will just give one example. Our sister Nisha is from Assam. Bhupen Hazarika sings, Ganga Amar Ma, Padma Amar Ma, Ye Amar Do Chokir Dhara Nadi, Meghna Jamuna. If I recite the same thing in Oriya, Ganga Mor Ma, Padma Mor Ma, Ye Moro Do, Dui Akhiro, Dui Nodir Dhara, Meghna Jamuna. Same thing, मैं हिंदी में बोलूँगा. गंगा मेरा माँ, पद्मा मेरा माँ, ये मेरा दो आँखों का नदी का धारा, मेघना जमुना.
Where is the difference of feeling? Sanskrit is the mother. If you analyze the 6 languages, Indian languages, and its 6 origin, Indo-Aryans, Indo-Sanskritic, Indo-Dravidian, Austric, Indo-Burmese, सारे में देखेंगे इसमें एलिमेंट्स जो है हमारा वो सब जगह मिलेगा. इवन फ्रेंच लैंग्वेज में पीटर मटर वो सारे लगेगा. और संस्कृत रिसेंटली एज पर द स्टडी, संस्कृत इज द मोस्ट फ्रेंडली लैंग्वेज, कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. इसलिए हमारा अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ऐसे पैदा करो और 5-10 साल के बाद जैसे लैंग्वेज संस्कृत में हमारे पास पारदर्शिता है, परंतु ये